गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हमारे इंग्लिश के जो टॉपिक है मॉडल, उसकी 3rd नंबर की क्लास है। आपको पहले मॉडल की फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको कौन कौन से आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मॉडल है और मॉडल का अर्थ क्या क्या होता है, ठीक है, उनका उपयोग कैसे करना है आपको उसके बारे में बताया गया। उसकी कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी हमने चर्चा की। तो उसी प्रकार आज भी हम इसकी जो अंतिम कक्षा है उसमें हम इसकी विभिन्न एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आज हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम डिस्कस करते हैं। आपके जो ऑप्शन है कैन, शुड, मे, माइट और कुड, ये इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस है आपके पास। और आपके जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, he get first division in board एग्जाम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है हमारा, यू आर वेरी वीक, यू टेक न्यूट्रिटियस फूड, न्यूट्रियस फूड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड, he play football when he was in school। और इसी प्रकार से हमारा जो लास्ट और 4th नंबर का क्वेश्चन है, you have completed your homework, you go home now। इस प्रकार से ये आपका अगला एक्सरसाइज है। ठीक है, हम सबसे पहले ये जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं मॉडल है, उनमें किस किस मॉडल को किस किस कंडीशन में आपको उपयोग करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कैन आपको लिखवा भी दिया गया कि जो कैन मॉडल है वो वर्तमान समय की क्षमता को जाहिर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शुड जो है वो उपयोग किया जाता है सलाह देने के लिए और निवेदन करने के लिए शुड का उपयोग किया जाता है। मे का जो उपयोग है वो 2 कंडीशन में किया जाता है। एक तो हम किसी से किसी प्रकार की अनुमति मांग रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं, उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। और संभावना या अनुमान लगाने के लिए भी मे का उपयोग किया जाता है। अगला जो है माइट के लिए आपको बताया गया था कि जिस वाक्य में आपको ऐसे प्रदर्शित किया जाए कि उस कार्य के होने की संभावना जो है वो बहुत कम है, बहुत कम संभावना होने की कंडीशन में आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, माइट मॉडल यूज करना है। और जो लास्ट वाला मॉडल है कुड आपको 2 अर्थों में इसका बताया गया था, 2 अर्थों में इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला तो था कि आप निवेदन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो, और दूसरा जो था उसमें अतीत की क्षमता जब भी जाहिर की जाए तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, कुड मॉडल यूज करोगे। सबसे पहले आपको जो पहला प्रश्न है वो आप अभी छोड़ दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो।
फिर आप इन तीनों प्रश्नों को करके हम जो फर्स्ट वाला प्रश्न है वो सबसे लास्ट में करेंगे, ताकि आपको सारे ऑप्शंस पता चल जाए। एक फ्रेंड्स आपको पहले बता दिया गया है कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से हर एक ऑप्शन को आप सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हो, तो आपको इनमें से जो ऑप्शन है उनको सिर्फ एक ही बार उपयोग करना है, ठीक है। एक वाक्य में आप एक ही बार उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई सा मॉडल दोबारा उपयोग नहीं करना है इन चारों एक्सरसाइज में। पहला जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पहले यहाँ पे लिखा हुआ यू यानी तुम, आर यानी हो, वेरी यानी बहुत, वीक यानी कमजोर। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तो यू यानी तुम्हें, टेक यानी लेना चाहिए, न्यूट्रियस फूड, ठीक है, आपको संतुलित भोजन लेना चाहिए, आपको पोषणीय भोजन का उपयोग करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा कमजोर हो तो आपको संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए। तो यानी कि अगर एक डॉक्टर अगर पेशेंट को कह रहा है कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खान पान खाना चाहिए, ठीक है, खान पान का उपयोग करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपको क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। सलाह देने के लिए मैंने आपको कौन सा मॉडल बताया है, शुड, तो आप यहाँ पर उपयोग करेंगे शुड का, ठीक है। इसका आपने यूज कर लिया है, आप इसको मार्क कर दीजिए। अब आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अगला है हमारा ही यानी वह, प्ले यानी खेलता है फुटबॉल, ठीक है, वह फुटबॉल खेलता है। अब अपन को दोस्तों यहाँ पर ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो फुटबॉल खेलना है वो मतलब जो सब जने फुटबॉल खेलते हैं वो सब उसके प्लेयर तो हो नहीं सकते, ठीक है। फुटबॉल खेलना कोई आसान चीज तो है नहीं कि भाई कोई भी है इंसान उस फुटबॉल को खेल सकता है। ये भी स्पेशल क्वालिटी ही है, एक स्पेशल क्षमता ही है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं फुटबॉल खेलना, ठीक है। और जो फुटबॉल खेलते हैं वो हमें सारे खिलाड़ी ही हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वह फुटबॉल खेल सकता था, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर एक क्षमता बताई जा रही है, योग्यता बताई जा रही है, हर कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता, ठीक है। अब क्षमता बताई जा रही है तो आपको बताया गया है कि 2 ऑप्शन दिए गए थे, एक तो कैन और एक कुड। कैन जो है वर्तमान समय के लिए, ठीक है, वर्तमान क्षमता के लिए, और जो कुड था वो अतीत की क्षमता के लिए उपयोग करना है। अब फुटबॉल खेलना आपकी योग्यता, आपकी क्षमता है, ठीक है, आप खेल सकते हो, आपकी योग्यता है, काबिलियत है, ठीक है। अब ये जो क्षमता है वो किस समय की बताई जा रही है, तो इसके लिए अपन आगे वाक्य पढ़ते हैं। व्हेन यानी जब, ही यानी वह, वाज यानी था, इन यानी में, स्कूल यानी स्कूल में, ठीक है। वह फुटबॉल खेल सकता था, कब खेल सकता था, व्हेन ही वाज इन स्कूल। वाज यानी था, अतीत की बात बताई जा रही है, यानी अतीत की क्षमता, जब वह स्कूल में था तब फुटबॉल खेल सकता था। अतीत की क्षमता बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, कुड मॉडल यूज किया जाता है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे कुड, ठीक है, कुड मॉडल लिख देंगे। ये आपको मार्क कर दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन रहे, तीनों में से आपको एक लिखना है, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन है और एक आपका खाली रहेगा, तो आपको भरना है। अगला है आपका यू यानी तुम, हैव यानी चुके हो, कंप्लीट यानी पूरा कर चुके हो योर होमवर्क, ठीक है। सॉरी ये मीनिंग मिस्टेक हो गई। आप जो है अपना होमवर्क जो है गृह कार्य उसको आपने पूरा कर लिया, उसको संपन्न कर लिया है। तो यू यानी तुम, गो यानी जा सकते हो, होम यानी घर, नाउ यानी अब। तुम्हारा जो होमवर्क है, आपने आपका होमवर्क कर लिया है तो आप अपने घर पर जा सकते हो, ठीक है। एक अध्यापक अगर एक स्टूडेंट को अगर ये कहे कि यदि आपका होमवर्क पूरा हो गया हो तो आप खेलने जा सकते हो, ठीक है, या आप कोई और काम कर सकते हो, आप घर जा सकते हो। यानी कि अध्यापक के द्वारा स्टूडेंट को क्या किया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है कि अगर आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया तो आप घर जा सकते हो, ठीक है। और अनुमति देने के लिए मैंने आपको कौन सा मॉडल यूज करने का कहा है, में, ठीक है। अनुमति लेना और अनुमति देना दोनों ही कंडीशन में आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, में। यहाँ पर अनुमति दी जा रही है कि यदि आपका होमवर्क पूरा हो गया है तो आप अब घर जा सकते हो। अनुमति देने के लिए कौन सा मॉडल यूज होगा, में। अब आपके पास पहला प्रश्न करेंगे हम। आपके पास ऑप्शन 2 है, या तो कैन यूज करना है या आपको माइट यूज करना है, ठीक है। इन दोनों में से कंफर्म हो गया कि आपको इन दोनों में से एक ही मॉडल का यूज करना है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं राजू, इज यानी है, एनी यानी एक, इंटेलिजेंट यानी होशियार, बॉय यानी लड़का। राजू बहुत होशियार लड़का है। तो ही यानी वह, गेट यानी प्राप्त कर सकता है फर्स्ट डिवीजन इन बोर्ड एग्जाम। वो बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो क्या है, एक इंटेलिजेंट लड़का है। इंटेलिजेंट लड़का होने की वजह से वो बोर्ड एग्जाम में उसको फर्स्ट रैंक या फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता है। माइट के लिए आपको बताया गया है बहुत कम संभावना। अगर हम बहुत कम संभावना व्यक्त करते हैं तब कौन सा मॉडल यूज होता है, माइट।
और यदि उस कार्य को करने की क्षमता बताई जा रही है कि हाँ उसमें ये क्षमता है कि वो इस कार्य को संपन्न कर सकता है, तब आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, कैन मॉडल यूज करना है। तो राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राजू जो है वो क्या है, एक इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है। तो ही कैन, वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता है, उसको प्राप्त करने की उसमें क्षमता है। यहाँ पर इज आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें तो क्या वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। उसकी क्षमता जाहिर की जा रही है, क्षमता बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, कैन, ठीक है। और जो माइट है वो किस कंडीशन में यूज करना है आपको, बहुत कम संभावना। अब इंटेलिजेंट बॉय है, अगर वीक स्टूडेंट होता, ठीक है, पुअर स्टूडेंट होता, तो हम शायद माइट का उपयोग कर सकते कि भाई कमजोर विद्यार्थी है, पढ़ने में होशियार नहीं है, इस वजह से वो फर्स्ट डिवीजन बहुत कम जमाना के मतलब हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है वो इंटेलिजेंट है और फिर वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंट होने की वजह से उसमें क्षमता है, योग्यता है कि वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होगा, कैन, ना कि माइट। हमारा अगला है अगले ऑप्शन है हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और लास्ट ऑप्शन है आपका मस्ट। इसमें मस्ट ऑप्शन भी है आपके, ये आपके ऑप्शंस है। अब हम इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं। He swim very well in his youth। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन, you are not well at all, you see a doctor at once। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेयर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, he is working hard so that he get सॉरी यहाँ पर गेट नाम के हैं, विन ए स्कॉलरशिप, विन ए स्कॉलरशिप। ये इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ठीक है, जिनके ऑप्शंस आपके सामने दे रखे। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैन जो मॉडल है वो वर्तमान की क्षमता या योग्यता जाहिर करने के लिए यूज होता है। कुड जो मॉडल है वो अतीत की क्षमता या निवेदन के लिए उपयोग होता है। मे जो है वो अनुमति देने या अनुमति लेने, उसके साथ ही कोई किसी प्रकार का अनुमान या संभावना व्यक्त करने के लिए मे मॉडल का यूज होता है। माइट मॉडल है जो कि बहुत कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट मॉडल का उपयोग होता है। शुड जो कि सलाह जाहिर करने के लिए या सलाह व्यक्त करने जो वाली जो वाक्य होते हैं उसमें शुड मॉडल का यूज होता है। मस्ट का मतलब अनिवार्यता, आपको वो काम करना, कोई काम कार्य करना अनिवार्य हो
तो वो उसके लिए मस्ट मॉडल यूज होता है। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं हम। ही यानी वह, स्विम यानी तैरता है, वेरी वेल। ठीक है, वह बहुत अच्छा तैर लेता है, यानी तैरना क्या है, योग्यता, क्योंकि हर व्यक्ति को तैरना है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति ही तैर सकते हैं, तो तैरना भी अपने आप में एक काबिलियत, एक योग्यता, एक क्षमता है। अब ये जो क्षमता बताई जा रही है, क्षमता से आपको पता चल जाना चाहिए दो मॉडल यूज करने हैं, कैन और कुड। कैन वर्तमान की क्षमता के लिए और कुड अतीत की क्षमता के लिए। तो स्विम से पता चल गया हमें, स्विम वेरी वेल यानी बहुत अच्छी तरीके से तैर सकता है, यानी कि क्षमता बताई जा रही है। ये क्षमता कब की है, इन हीज यूथ, यूथ यानी जवानी के समय की। ठीक है, उसकी युवावस्था के बारे में बात कर रहा है कि जब वह युवावस्था में था तो वो अच्छी तरीके से तैर सकता। अब युवावस्था, इन हीज यूथ, युवावस्था से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर बात कब की जा रही है, अतीत की। ठीक है, अतीत के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, कुड मॉडल यूज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे COULD, कुड मॉडल यूज करेंगे। हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं ताकि हम इसका दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू यानी तुम, आर यानी हो, नॉट यानी नहीं, वेल यानी ठीक। तुम ठीक नहीं हो, एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। यू यानी तुम्हें, सी यानी दिखाना चाहिए, ए डॉक्टर यानी डॉक्टर को, एट वंस, एट वंस यानी इसी क्षण। ठीक है, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, आपको डॉक्टर को इसी क्षण मिलना चाहिए, डॉक्टर को इसी क्षण दिखाना चाहिए, आपकी जांच करवानी चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, एट ऑल यानी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, और डॉक्टर से भी एट वंस, एट वंस यानी इसी क्षण मिलो। ठीक है, इसी क्षण आप अपनी डॉक्टर से सलाह लो या डॉक्टर से जांच करवाओ। ठीक है, इसी क्षण यानी आपको वो कार्य करना जरूरी है, क्योंकि आपकी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, एट ऑल यानी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, और डॉक्टर से भी अभी ही मिलना है, यानी डॉक्टर से मिलना आपके लिए क्या हो गया है, मस्ट, अनिवार्य। ठीक है, यहाँ पर सलाह भी यूज हो सकता है, शुड, लेकिन सलाह के लिए ये एट ऑल और एट वन शब्द नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है यू आर नॉट वेल। अगर इतना ही होता कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तब तो सलाह बन जाती। ठीक है, शुड, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है यू आर नॉट वेल एट ऑल, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, और जो डॉक्टर है उससे भी किस समय मिलो, एट वंस, एट वंस यानी इसी क्षण मिलो, अभी। ठीक है, तुरंत जाके डॉक्टर से मिलो, यानी कि वो काम आपके लिए करना जरूरी है, यानी कौन सा मॉडल यूज होगा, मस्ट मॉडल यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर हम मस्ट को भी मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। ठीक है, वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। ठीक है, हालांकि दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहला ऑप्शन था है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, लिस्ट यानी वरना, यू फेल, तुम असफल हो जाओगे या परीक्षा में फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो वरना आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो आपको पहला तो ऑप्शन यही पता चल गया कि सलाह दी जा रही है। ठीक है, कि अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हो तो आप क्या करो, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करने, सलाह दी जा रही है, सलाह देने के लिए शुड मॉडल यूज होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि ये लिस्ट वाला शब्द आपको कहीं पर भी मिले मॉडल में, तो लिस्ट के साथ कंफर्म है कि आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, शुड मॉडल ही यूज करोगे। ये LEST ये शब्द आपको कहीं पर भी मिले मॉडल में, तो आप आराम से इस शुड का बिना सोचे समझे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने शुड को भी चुन लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले चौथा क्वेश्चन। ही यानी वह, इज यानी है, वर्किंग यानी वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड यानी कठोर परिश्रम कर रहा है। ठीक है, वह कठोर परिश्रम कर रहा है। सो दैट यानी ताकि, ही यानी वह, विन यानी जीत सकता है स्कॉलरशिप, ताकि उसको क्या मिले, छात्रवृत्ति मिल जाए। वो बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम कर रहा है ताकि उसको क्या मिल जाए, छात्रवृत्ति मिल जाए। ठीक है, छात्रवृत्ति मिलना, अब मेहनत तो बहुत जने करते हैं। ठीक है, अपने इंडिया, राजस्थान अगर आप बात करें तो बहुत जने जो विद्यार्थी होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, नौकरी के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनको फाइट करते हैं, लेकिन क्या सबको नौकरी मिल जाती है, मेहनत सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि वो भी वर्किंग हार्ड यानी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको जॉब मिलेगी या स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिल सकती है, उसकी जो संभावना क्या है, बहुत कम संभावना होती है। ठीक है, हाँ मेहनत करते हैं, मिल सकती है, लेकिन जो सारे विद्यार्थी यही प्रयास करते हैं, यही मेहनत करते हैं कि उनको क्या मिले, स्कॉलरशिप मिले, तो स्कॉलरशिप मिलने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, माइट मॉडल यूज करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन,
अगला है कैन, मे, वुड, और मस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर इज ए wrestler. My brother is a wrestler. He lift this big pole. He lift this big pole. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यू कम माई होम whenever you wish. whenever you wish. ठीक है। थर्ड नंबर है we follow traffic rules. We follow traffic rules. Next है please tell me where I can post the letter. ठीक है। यह आपका अगली एक्सरसाइज है जिसमें आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कैन। कैन के लिए मैंने आपको बता दिया वर्तमान की क्षमता जाहिर करने के लिए कैन मॉडल यूज होता है। अगला ऑप्शन आपका मे यानी कि अनुमति देने के लिए। यदि आप किसी प्रकार किसी को कोई अनुमति दे रहे हैं या अनुमति आप मतलब दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपको मे यूज करना है। संभावना व्यक्त करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए भी मे मॉडल यूज होता है। वुड के लिए आपको बताया गया था, दो ऑप्शन बताए गए थे वुड के लिए। एक तो अतीत की आदत, ठीक है, पास्ट हैबिट, अतीत की क्षमता नहीं, अतीत की आदत जाहिर करने के लिए भी वुड मॉडल यूज होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था निवेदन करने के लिए भी वुड मॉडल यूज होता है। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका मस्ट यानी किसी कार्य को करना आपके लिए जरूरी हो तो आपके लिए कौन सा मॉडल यूज होगा? मस्ट मॉडल यूज होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। माई यानी मेरा, ब्रदर यानी भाई, इज यानी है, ए यानी एक, रेसलर यानी पहलवान। मेरा जो भाई है वो क्या है? एक पहलवान है। इज यानी है, ठीक है, वर्तमान समय की बात करें। माई ब्रदर इज ए रेसलर, मेरा भाई क्या है? पहलवान है। ही यानी वह, लिफ्ट यानी उठा सकता है, दिस यानी यह, बिग यानी बड़ा, पोल यानी खंबा या कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। ये जो बड़ा सा खंबा है, ठीक है, पोल है, उसको मेरा भाई उठा सकता है क्योंकि वो क्या है? रेसलर है। अब उठाना क्या हो गया? एक क्षमता हो गई, ताकत बताई जा रही है, ठीक है। क्षमता कब की बताई जा रही है? इज यानी वर्तमान समय की, प्रेजेंट टाइम की क्षमता बताई जा रही है। यानी कि आप कौन सा मॉडल यूज करोगे? कैन मॉडल यूज करोगे। यहाँ पर आ गया आपका कैन, अपन इसको मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यू यानी तुम, कम यानी आ सकते हो, माई यानी मेरे, होम यानी घर, वेन एवर यानी जब कभी भी, यू यानी तुम्हारी, विश यानी इच्छा, ठीक है। यू यानी तुम, कम यानी आ सकते हो, माई होम आप कभी भी मेरे घर आ सकते हो, वेन एवर जब कभी भी, यू यानी तुम्हारी, विश यानी इच्छा आपकी जब इच्छा हो आप मेरे घर पर आ सकते हो। यानी उसको क्या किया जा रहा है? अनुमति दी जा रही है, ठीक है, कि आप कभी भी आ सकते हो मेरे घर, यानी उसको अनुमति दी जा रही है। अनुमति देने के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? मे मॉडल यूज होता है, ठीक है। बिना अनुमति के हम किसी के घर जाते नहीं है। कोई हमें इनवाइट करता है, बुलाता है या परमिशन देता है तो ही हम किसी के घर जा सकते हैं। तो वो यू यानी तुम, कम यानी आ सकते हो, माई होम आप मेरे घर आ सकते हो, वेन एवर यू विश जब भी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमति देने के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? मे। अगला क्वेश्चन है आपका वी यानी हमें, फॉलो यानी पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल हमें ट्रैफिक रूल यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये कार्य करना आपको सिर्फ निवेदन किया जा रहा है या फिर अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है।
ट्रैफिक रूल का जो पालन करना हमारे लिए अनिवार्य अनिवार्य कैसे है कि अगर आप ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हो तो आपको सजा भी मिल सकती है, सजा का प्रावधान होता है, चालान कटता है, ठीक है। तो आपके लिए वो ट्रैफिक रूल जो है, यातायात के नियम, उनका पालन करना आपके लिए क्या है, अनिवार्य है। अनिवार्य है तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, मस्ट, ठीक है। ट्रैफिक रूल का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है तो आप कौन सा यूज करोगे, मस्ट, ठीक है। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन वुड ही बचा, फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वुड ही क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले देखिए प्लीज, प्लीज से पता चल जाता है हमें कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। प्लीज यानी कृपया, टेल यानी बताओ, मी यानी मुझे, कृपया मुझे बताइए कि वेयर यानी कहाँ, आई यानी मैं, कैन यानी सकता हूँ, पोस्ट द लेटर, मुझे ये जो लेटर है उसको पोस्ट करना है, तो कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेटर मैं कहाँ पोस्ट कर सकता हूँ, यानी कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है, डाकघर कहाँ है, क्या आप मुझे डाकघर का पता बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि साहब सर क्या आप मुझे डाकघर का पता बता सकते हैं, यानी आपको अगर लेटर पोस्ट करना है यानी आप डाकघर का ही पता मांग रहे हो, ठीक है। तो किसी से कोई निवेदन किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, वुड मॉडल यूज करोगे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड मॉडल यूज करोगे। इसी के साथ हमारा ये जो मॉडल का टॉपिक है वो भी आज समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। धन्यवाद।